स्पेस ने हमेशा ह्यूमन इमेजिनेशन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। एंशियंट ग्रीक से लेकर जदीद दौर के साइंसदानों तक हमने सितारों को देखा है और कायनात के असरार के बारे में सोचा है। ऐसा ही एक राज ब्लैक होल है। ब्लैक होल कायनात के सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस और दिलचस्प फिनोमेना में से एक है। ब्लैक होल स्पेस के ऐसे रीजन होते हैं जिनकी ग्रेविटेशनल पुल इतनी ज़्यादा होती है कि कोई भी चीज़, हत्ता कि लाइट भी, इसकी ग्रेविटी से बच नहीं सकती। अगर आप में से किसी ने क्रिस्टोफर नोलन की मूवी इंटरस्टेलर देखी होगी, तो आपके जहन में अक्सर ये सवाल आता होगा कि आखिर कूपर की स्पेसक्राफ्ट ब्लैक होल के इतना करीब आने के बावजूद ब्लैक होल के अंदर क्यों नहीं गई। इसकी वजह ये थी कि ब्लैक होल किसी वैक्यूम क्लीनर की तरह नहीं होते। ये किसी चीज को तभी अपनी तरफ खींचते हैं जब कोई चीज इसके इवेंट होराइजन तक जा पहुंचे, जैसा कि बाद में कूपर अपनी स्पेसक्राफ्ट को डिटैच करके ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के अंदर इंटर हो जाते हैं। ब्लैक होल बनने का सबसे आम तरीका स्टेलर डेथ है। जैसे ही सितारा अपनी ज़िंदगी के अख्ताम पर पहुंचता है तो इनमें से अक्सर वाइट डॉर्फ बन के ठंडे हो जाते हैं। लेकिन इन जायंट फियर्सी बॉडीज में से बड़े स्टार्स, जो हमारे सूरज से कम 10 से 20 गुना बड़े होते हैं, इनका मुकद्दर या तो सुपर डेंस न्यूट्रॉन स्टार बनना होता है या फिर स्टेलर मास ब्लैक होल्स। ये इस वक्त बनते हैं जब एक इनॉर्मस स्टार सुपरनोवा एक्सप्लोजन के साथ तबाह हो जाता है। इस तरह से फटने वाले स्टार का मैटर तो खला में बाहर निकल जाता है, लेकिन इस स्टार का कोर पीछे रह जाता है। और फिर जब इस सितारे का मास एक इन्फिनिटली स्मॉल पॉइंट, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं, इसमें जमा हो जाता है तो एक ब्लैक होल पैदा होता है। स्टार के पूरे मास को एक इन्फिनिटली स्मॉल पॉइंट में पैक करने से ब्लैक होल्स को उनकी एक्सट्रीम ग्रेविटेशनल पुल मिलती है। अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1960 में पहली बार ब्लैक होल्स के वजूद को प्रिडिक्ट किया था। लेकिन टर्म ब्लैक होल को कई साल बाद अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर जॉन व्हीलर ने कॉइन किया। ब्लैक होल बुनियादी तौर पर दो चीज़ों का बना होता है, एक इवेंट होराइजन और दूसरा सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी वो पॉइंट होता है जहाँ ग्रेविटेशनल पुल इनफाइनाइट होती है और इधर हमारे करंट लॉज ऑफ फिजिक्स काम करना छोड़ देते हैं। इसकी डेंसिटी और मास इनफाइनाइट होते हैं और ये ब्लैक होल के कोर को बनाता है। सिंगुलैरिटी के अराउंड एक बाउंड्री होती है जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। कोई भी चीज़ अगर एक बार इवेंट होराइजन के अंदर इंटर हो जाती है तो उसे ब्लैक होल की एक्सट्रीम ग्रेविटी से नहीं बचाया जा सकता। इसे इवेंट होराइजन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि एक बार अगर कोई चीज इसके अंदर चली जाए तो उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या इवेंट किसी आउटसाइड ऑब्जर्वर तक ट्रांसफर होना नामुमकिन होता है। दूसरे अल्फाजों में, अगर एक बार कोई चीज ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को क्रॉस कर ले तो उसका कनेक्शन बाहर के यूनिवर्स से हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लेकिन क्या हम कभी किसी इवेंट होराइजन के अंदर देख सकते हैं या उसके बियॉन्ड? ये ऑब्जर्वर के व्यू पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक ऑब्जर्वर स्पेस शटल में बैठ के एक फ्री फॉलिंग एस्ट्रोनॉट को ब्लैक होल में गिरता हुआ देखेगा तो उसके लिए वो एस्ट्रोनॉट कभी भी ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के अंदर इंटर नहीं होगा, बल्कि वो स्लोली एंड ग्रेजुअली फेड अवे होता जाएगा अंटिल कंप्लीटली डिसअपीयर्ड। हाउएवर, अगर आप ब्लैक होल में गिरने वाले ऑब्जर्वर हैं तो आप ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को बड़े आराम से क्रॉस कर लेंगे बगैर किसी फोर्स को नोटिस किए। लेकिन जब आप ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी पे पहुंचेंगे तो फिर आपको ब्लैक होल की एक्सट्रीम ग्रेविटेशनल पुल फील होगी, लेकिन कुछ सेकंड्स के लिए ही, क्योंकि फिर आप स्पैगेटी की तरह स्ट्रेच होके ब्लैक होल का हिस्सा बन जाएंगे। ब्लैक होल आज भी एक मिस्ट्री हैं। कुछ थ्योरीज के हिसाब से हर ब्लैक होल एक नए यूनिवर्स की ओपनिंग है और हर सुपरनोवा एक्सप्लोजन एक नए यूनिवर्स की शुरुआत, जो हमें थ्योरी ऑफ मल्टीवर्स की तरफ ले जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप हमारी सपोर्ट कर सकते हैं इसे दूसरों के साथ शेयर करके। इससे हमारी बहुत मदद होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।